Now, first of all, we will discuss about electric current. So, in the last unit, we have discussed that consider two parallel plates. One is having positive potential and another is having negative potential, standing on some insulating stand. Okay, and there is some air gap between the plates. Now the charge should move from higher potential to lower potential, but the air between them is a bad conductor of electricity, so charge does not move from higher potential to lower potential. However, if we connect a wire from positive to negative plate, then the charge moves from positive plate to negative plate, positive ion plus from here to here, and negative charge from here to here, and current begins to start. That is, what is current? The moving of charge. The movement of charge means the flow of charge is called current. So this current naturally occurs, एग्जाम्पल इन लाइटनिंग. लाइटनिंग में क्या होता है, एयर जो है वो बैड कंडक्टर है, और क्लाउड से जो लाइटनिंग होती है उसमें चार्ज जो है वो हायर पोटेंशियल से कहाँ फ्लो करता है, लोअर पोटेंशियल पे. तो हमें लाइटनिंग, जैसे बिजली चमकती है वो हमें दिखाई देती है लाइटनिंग. तो उसमें भी क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट होती है. तो इस केस में भी क्या हो रही है, नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज की मूवमेंट हो रही है. तो व्हाट इज करंट? द फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट. ओके, नाउ व्हाट आर द चार्ज कैरियर्स? फर्स्ट ऑफ ऑल, करंट, फ्लो ऑफ चार्ज. Now we will discuss about charge carriers. What are charge carriers? Here you can see that the charge carrier which carry the electric current are positive, that is positive ion and negative ion, or plus charge and minus charge. So charge carriers are mainly in the matter constitute of solid, liquid and gas. So in सॉलिड में चार्ज कैरियर क्या होते हैं? कोई भी हम सॉलिड वायर कंसीडर करते हैं, एग्जांपल कॉपर है, एल्यूमिनियम है या कुछ भी है, तो हमारे पास कोई भी एक हमने सॉलिड कंडक्टर जो है वो कंसीडर कर लिया. ठीक है, उस केस में चार्ज कैरियर क्या होंगे? देखो, मैटर जो होता है, कोई भी एटम, कोई भी सॉलिड जो है वो किससे मिलकर बना होता है? मैटर से. मैटर में क्या होता है? एटम्स और मॉलिक्यूल्स. ठीक है, जबकि सॉलिड में एटम्स और मॉलिक्यूल जो है वो बल्क मटेरियल में होता है, मीन बहुत ज़्यादा अमाउंट में सॉलिड और जो एटम्स और मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो क्लोजली पैक्ड होते हैं. तो उस केस में जो उनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो कि आउटर मोस्ट ऑर्बिट में होते हैं, ठीक है, वो लूजली बाउंड होते हैं. हमें पता है कि मेटल्स जो हैं वो सबके सब क्या हैं? कंडक्टर हैं. तो हमने सॉलिड का कोई कंडक्टर ले लिया, उसमें मेटल्स में जितने भी एटम्स मॉलिक्यूल होंगे उनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, मीन वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे, और वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है वो कहीं भी कंडक्टर में मूव कर सकते हैं इजीली. क्यों? क्योंकि इनके एटम्स मॉलिक्यूल क्या है? क्लोजली पैक्ड है. क्लोजली पैक्ड होने की वजह से जो इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट ऑर्बिट में वो न्यूक्लियस से बाउंड नहीं रह पाता, वो कहीं भी सरफेस पे मूव कर सकता है कंडक्टर के. तो सॉलिड में बहुत सारे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो क्या होते हैं? सॉलिड कंडक्टर में, ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? बहुत ज़्यादा होते हैं. तो सॉलिड जो होता है, मतलब मेटल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं? गुड कंडक्टर्स होते हैं. तो सॉलिड में क्या होते हैं? हैवी आयंस जो होते हैं, पॉजिटिव आयंस, जिनको हम न्यूक्लियस बोल देते हैं, ठीक है, वो फिक्स रहते हैं क्योंकि वो क्या है? क्लोजली पैक्ड. और वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो आउटर मोस्ट सेल में फ्री है मूव करने के लिए कहीं भी पूरे सरफेस पे, वो क्या होते हैं? इसमें चार्ज कैरियर होते हैं. नाउ इन लिक्विड
लिक्विड में हम एग्जांपल लेते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स का, ठीक है। लिक्विड में ये एग्जांपल क्या था, मेटल्स मीन कंडक्टर इलेक्ट्रोलाइट्स। एग्जांपल NH4Cl और NaCl, ठीक है। Now here you can see that it will consist of Na positive and Cl negative ion. This is positive ion and this is negative ion. If we dip two electrolyte in the electrolytic solution, ये हमारे पास NaCl का कोई इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है, अगर उसमें हम इलेक्ट्रोलाइट डाल दें, एक इलेक्ट्रोड पे पॉजिटिव चार्ज इकट्ठे हो जाएंगे और एक इलेक्ट्रोड पे नेगेटिव आयंस इकट्ठे हो जाएंगे। तो लिक्विड में मूवमेंट्स जो होती हैं वो क्या होती हैं, दोनों आयंस की वजह से होती है। नाउ गैसेस में भी सेम होता है। गैसेस में क्या होते हैं, एटम्स और मॉलिक्यूल्स जो हैं वो मूव हैं, वो फ्री हैं मूव करने के लिए कहीं भी। तो उस केस में अगर गैस आयोनाइज होती है तो गैस आयोनाइज होने के बाद उसके क्या बनते हैं, दो आयंस बनते हैं, पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन। तो उनकी मूवमेंट की वजह से गैस जो है वो क्या करती है, कंडक्ट करती है समवेयर। जैसे कि आप लाइटनिंग के केस में देख सकते हो, एयर जो है वो बैड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी की, बट अंडर सम कंडीशंस वो क्या करती है, कंडक्ट करती है। सो these are the charge carriers in solid, liquids and gas. Now we will study about electric current. Electric current. The flow of charge is called electric current. We have already discussed that. Okay. Now the flow of charge constitute electric current, and the rate of flow of charge measures the electric current. फ्लो ऑफ चार्ज क्या करता है, करंट को बनाता है, और रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज जो है वो क्या करता है, करंट को मेजर करता है। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज मींस क्या है, इलेक्ट्रिक करंट को हम किससे डिनोट करते हैं, आई से। 10th क्लास में रीड किया आपने, आई से डिनोट करते हैं। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज मीन टोटल चार्ज पर यूनिट टाइम, ठीक है। चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम, दैट इज रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। This charge is Q, and in the electrostatic we have already discussed that total charge on a body is integral number of charge on electron, integral number of charge on electron, that is Q is equal to plus minus Ne divided by T. So value of current become Ne by T. E is charge on electron. Q is equal to plus minus Ne given by the quantization of charge. Okay. Now, if charge is variable, this is the constant flow of charge. This Q is constant flow of charge. ये Q amount जो है वो constantly flow कर रही है. If charge is varying, then अगर चार्ज वेरी कर रहा है तो कंसीडर करते हैं हम कि हमारे पास Q चार्ज जो है वो T टाइम में फ्लो कर रहा है, ठीक है, और Q प्लस DQ चार्ज जो है वो कितने टाइम में फ्लो कर रहा है, T प्लस DT टाइम में, ठीक है। यहाँ पर डेल्टा लिखते हैं, ठीक है। Q चार्ज T टाइम में फ्लो कर रहा है और Q प्लस डेल्टा Q चार्ज जो है वो T प्लस डेल्टा T टाइम में वेरी कर रहा है, क्योंकि हमने बोला कि चार्ज जो है वो क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है, एक टाइम से दूसरे टाइम में उसकी अमाउंट क्या हो रही है, चेंज हो रही है। तो इस केस में करंट की वैल्यू क्या होगी, आई की वैल्यू, ठीक है। हम पहले भी कैलकुलेट कर चुके हैं ये लिमिटिंग वैल्यू, लिमिट डेल्टा T टेंड टू 0 डेल्टा Q डिवाइड बाय डेल्टा T एंड इट विल बिकम dQ by dt, ठीक है। मीन
फर्स्ट डेरिवेटिव डी बाई डी टी ऑफ चार्ज। करंट किसके इक्वल होगा? फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ चार्ज के इक्वल होगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पर Q जो है वो क्या है? E क्या है? चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। N क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो टोटल चार्ज क्या हो गया? Q इक्वल टू Ne। तो ये किस चार्ज के बारे में हम बात कर रहे हैं? कंडक्टर के बारे में। कंडक्टर क्या होता है? विच इज हैविंग ए लार्ज अमाउंट ऑफ चार्ज कैरियर, जिसके पास क्या हो? लार्ज अमाउंट हो किसकी? चार्ज कैरियर की। क्योंकि बेटर कंडक्टर वही होता है जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे? ज्यादा होंगे। ठीक है, तो अगर हम यहाँ से dq बाई dt या फिर q बाई t के फॉर्मूले से I की यूनिट देखें करंट की, इलेक्ट्रिक करंट की हम क्या देख रहे हैं? यूनिट। तो हमारे पास करंट की जो यूनिट होती है वो होती है एम्पियर। एम्पियर किससे डिनोट करते हैं? ए से डिनोट करते हैं। ठीक है, चार्ज की यूनिट कूलम आपको पता है, टाइम की यूनिट सेकेंड। तो अगर हम 1 एम्पियर को डिफाइन करें तो 1 कूलम बाय 1 सेकेंड। यहाँ से इस फॉर्मूले से अगर हम 1 एम्पियर को डिफाइन करें तो चार्ज फ्लो इज 1 कूलम इन टाइम 1 सेकेंड। When 1 coulomb of charge flows in 1 second, then current is 1 ampere. Okay, तो यूनिट ऑफ करंट क्या है? एम्पियर है आपकी। करंट को किससे मेजर करते हैं? एम्पियर को मेजर किससे करते हैं? क्या डिवाइस है जो करंट को मेजर करती है? वो क्या है आपकी? एमीटर। ठीक है, कौन मेजर करता है इसको? एमीटर मेजर करता है। सिंबल क्या है एमीटर का? ए। दिस इज द सिंबल ऑफ एमीटर। अगर स्मॉल करंट मेजर कर रहे हैं तो मिलीमीटर, मिली एमीटर। यहाँ पर आपको लैब में मिली एमीटर भी मिलेंगे, माइक्रो एमीटर भी मिलेंगे। ठीक है, तो स्मॉल करंट को मेजर करने के लिए ये यूज करते हैं ना। करंट की डेफिनेशन हो गई है हमारे पास। ठीक है, अभी हम डिस्कस करते हैं आगे कंडक्टर के बारे में कि कंडक्टर में क्या होता है। देखिए, कोई भी कंडक्टर है, जैसे हमारे पास ये बोर्ड है, बोर्ड की जो स्ट्रिप है वो एल्यूमिनियम की है। ठीक है, हमने बोला फ्लो ऑफ चार्ज कॉन्स्टिट्यूट इलेक्ट्रिक करंट। ये एल्यूमिनियम की शीट है हमारे पास, ये कोई मेटल ले लिया हमने। ठीक है, मेटल में क्या है? इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, और फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे हैं? सरफेस पे मूव कर रहे हैं। अगर फ्री इलेक्ट्रॉन सरफेस पे मूव कर रहे हैं तो चार्ज क्या कर रहा है? फ्लो कर रहा है। बट इफ वी टच दैट एल्यूमिनियम देन देयर इज नो करंट। यहाँ पर कोई करंट फील नहीं हो रहा हमें। ठीक है, इफ वी कैन कनेक्ट एन एमीटर टू द एल्यूमिनियम देन देयर इज आल्सो नो करंट फ्लोइंग इन इट। तो यहाँ पर करंट क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें चार्ज कैरियर तो है बट करंट नहीं है यहाँ पे। तो करंट क्यों नहीं है यहाँ पे? क्योंकि ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इनका मोशन जो है वो किस पाथ में है? जिग जैग पाथ में। इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ मूव कर रहा है, यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ, इधर, यहाँ। हो सकता है जहाँ से उसने स्टार्ट किया वो वापस वहीं आ जाए। ठीक है, क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन है, कहीं भी सरफेस पे मूव कर रहे हैं। तो अगर हम एक यूनिट वॉल्यूम लें, ठीक है, इसमें से क्या करें? यूनिट वॉल्यूम लें तो जितने इलेक्ट्रॉन्स इस साइड फ्लो कर रहे हैं उतने ही इस साइड फ्लो करेंगे यूनिट वॉल्यूम में। तो नेट चार्ज जो है, जो फ्लो कर रहा है इसके अंदर, तो वो क्या है आपका? 0 है। ठीक है, तो नेट चार्ज फ्लो कर रहा है जो, वो क्या है? 0 है। तो इस केस में यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि इनकी जो मूवमेंट है, ठीक है, इनकी जो मूवमेंट है, नेट चार्ज 0 है, इसका मतलब इसकी जो मूवमेंट है वो जिग जैग पाथ में है। और जिग जैग पाथ में हम बोलेंगे कि उसकी कोई वेलोसिटी नहीं है। ठीक है, उसकी एवरेज वेलोसिटी जो है वो क्या है? 0 है। यहाँ से चला कुछ वेलोसिटी है, डायरेक्शन क्या है उसकी? अलग है, डायरेक्शन अलग है। तो अगर हम इसकी एवरेज वेलोसिटी लें तो वो क्या आती है हमारे पास? 0 आती है। करंट तब फ्लो करता है जब चार्ज जो है, नेट चार्ज, वो कहाँ फ्लो कर रहा हो? एक ही डायरेक्शन में। ठीक है, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जब चार्ज फ्लो कर रहा है तो हम बोलते हैं कि क्या फ्लो कर रहा है? इलेक्ट्रिक करंट। बट यहाँ पर पर्टिकुलर डायरेक्शन में करंट फ्लो नहीं कर रहा।
तो इस कंडक्टर में करंट को फ्लो करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम इसके पास कंसीडर करो कि हमारे पास एक डिस्क है, ठीक है, हमारे पास एक डिस्क है जिस पे क्या है पॉजिटिव पोटेंशियल, और हमारे पास कोई सेकंड डिस्क है जिस पे क्या है नेगेटिव पोटेंशियल। अगर हम इसको, ये जो मेटालिक वायर है जो किसकी फॉर्म में है, सिलेंडर की फॉर्म में है, अगर हम इसको कनेक्ट कर दें एक डिस्क से, जो लेफ्ट साइड पॉजिटिव प्लेट है हमारे पास और राइट साइड क्या है नेगेटिव प्लेट है, तो ये जो चार्ज है ये फ्लो कर जाएगा इस कंडक्टर में और बिल्कुल शॉर्ट टाइम में फ्लो कर जाएगा, क्योंकि हमारे पास बीच में क्या है इसके कंडक्टर है। तो हमने क्या किया, इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया। इलेक्ट्रिक फील्ड कहां से कहां अप्लाई किया, प्लस से माइनस की तरफ, ठीक है। तो ये चार्ज की मूवमेंट होगी और ये होगी बिल्कुल शॉर्ट टाइम के लिए। इस शॉर्ट टाइम के लिए जो करंट मूव कर रहा है, ठीक है, करंट that is moving, so charge that flows for a very small time, अगर चार्ज जो है वो स्मॉल टाइम के लिए फ्लो कर रहा है तो जो हमारे पास करंट आएगा उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांजिएंट करंट, ठीक है। ये क्या होता है आपका ट्रांजिएंट करंट होता है। जब सारे का सारा चार्ज जो है वो एक छोटे से स्मॉल टाइम में, वेरी स्मॉल टाइम में क्या कर जाए, फ्लो कर जाए, तो उस करंट को हम क्या बोलते हैं, ट्रांजिएंट करंट। अब देखो, जैसे ही हमने इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया, ठीक है, जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया, इसमें जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स थे वो किसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, किसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, पॉजिटिव प्लेट की तरफ, ठीक है। और जो पॉजिटिव आयंस हैं वो किसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, नेगेटिव प्लेट की तरफ। बट पॉजिटिव आयंस जो होते हैं वो हैवी होते हैं और इलेक्ट्रॉन जो होते हैं उनका मास क्या होता है, बिल्कुल स्मॉल होता है। इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट होगी, बट पॉजिटिव आयंस जो हैं, क्योंकि ये बल्क सब्सटेंस है, मैटर है, सॉलिड है, मेटल है, तो इस केस में पॉजिटिव आयंस जो है वो क्लोजली पैक्ड है, उनकी मूवमेंट नहीं होगी। जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे, जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, उनकी सिर्फ क्या होगी, मूवमेंट होगी। तो सॉलिड कंडक्टर में इस यूनिट के बारे में पढ़ेंगे हम, तो उसमें सिर्फ कौन से चार्ज कैरियर के बारे में रीड करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स के बारे में, और वही क्या करेंगे, फ्लो करेंगे। तो जब इलेक्ट्रॉन्स इस साइड फ्लो कर रहे हैं, ठीक है, तो करंट की डायरेक्शन जो है उसकी डायरेक्शन करंट की क्या होती है, प्लस से माइनस। इसमें करंट की डायरेक्शन क्या होती है, पॉजिटिव टू नेगेटिव, जबकि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो नेगेटिव से कहाँ फ्लो करते हैं, पॉजिटिव की तरफ। नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होगा। तो इस करंट को हम क्या बोलते हैं, कन्वेंशनल करंट। कन्वेंशनल करंट, कन्वेंशनल करंट क्या है, विच फ्लोज इन ए डायरेक्शन, ठीक है, अपोजिट टू द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जिस साइड इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं उसकी अपोजिट डायरेक्शन में जो करंट चल रहा है उसको क्या बोलते हैं हम, कन्वेंशनल करंट। इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन, ठीक है, इस साइड है, तो फ्लो ऑफ चार्ज हमने बोला क्या है, करंट। तो जिस साइड नेगेटिव चार्ज फ्लो कर रहा है, मीन इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं, उसकी वजह से जो करंट है इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, उसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक करंट। इलेक्ट्रॉनिक करंट की डायरेक्शन कहाँ होगी, इस साइड होगी, ठीक है। कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन क्या होगी, इस साइड होगी। तो कन्वेंशनल करंट और इलेक्ट्रॉनिक करंट क्या होते हैं, आपस में अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। वैसे करंट की कोई डायरेक्शन नहीं होती, ठीक है। करंट की डायरेक्शन है पॉजिटिव से नेगेटिव, बट इन द सेंस कि करंट जो है वो नॉट ए वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। करंट के पास डायरेक्शन है, प्लस से माइनस फ्लो करेगा, ठीक है। और करंट जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी भी नहीं है। करंट को मेजर कौन करता है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज।
मीन इसका मैग्नीट्यूड होगा कुछ ना कुछ, इसकी वैल्यू होगी 1 एम्पियर 2 एम्पियर जो भी वैल्यू हो माइक्रो मिली में, ठीक है। उसकी डायरेक्शन भी है प्लस से माइनस, बट फिर भी हम बोल रहे हैं कि करंट जो है वो क्या नहीं है, एक वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। क्यों नहीं है? मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, फिर भी क्यों नहीं है? बिकॉज इट करंट जो है आई, ठीक है, वो डज नॉट फॉलो लॉस ऑफ वेक्टर्स, ठीक है। वेक्टर्स के जो लॉज होते हैं उनको फॉलो नहीं करता करंट। जैसे वेक्टर्स में हमने किया, एक करंट की हमने वायर ले ली ये, सेकंड करंट की हमने वायर ले ली ये, ठीक है। जैसे हमने दो वेक्टर्स लिए थे, पैरेललोग्राम लॉ आपने किया होगा, ट्रायंगल लॉ आपने किया होगा, तो ये क्या है इनका रिजल्टेंट। अगर हम ये दो वायर ले लें जिसमें करंट चल रहा है, ठीक है, और इनके बीच में कुछ एंगल भी है, तो ये एंगल चाहे कुछ भी हो, ठीक है, एंगल चाहे कुछ भी हो, करंट जो है उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता नेट करंट पे। तो इन वायर्स का एंगल कुछ भी हो, ठीक है, अगर ये एंगल कुछ भी हो इस पे, ये जो वेक्टर्स के लॉज हैं, ठीक है, जो एंगल पे डिपेंड करते हैं उनको ओबे नहीं करते। ना तो ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो करते हैं और ना ही पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो करते हैं, ठीक है। या पॉलीगन लॉ, जो भी जितने भी लॉज हैं वेक्टर एडिशन के, आपके वेक्टर्स के, उन सबको ये करंट जो है वो फॉलो नहीं करता। तो ये एक वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, जबकि इसके पास मैग्नीट्यूड भी है जो हम मेजर करते हैं रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज से, और इसके पास क्या है, डायरेक्शन भी है जो कि कहां से कहां है, प्लस से माइनस की तरफ है। फिर भी करंट क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। देखो हमने इस मेटल का एग्जांपल लिया कि सारे इलेक्ट्रॉन्स एक ही डायरेक्शन में फ्लो नहीं कर रहे, ठीक है। नेट चार्ज जो हमने बोला जीरो, वो पर यूनिट वॉल्यूम बोला हमने, ठीक है, कि जितना पॉजिटिव चार्ज इधर आ रहा है उतना नेगेटिव चार्ज इधर, एक यूनिट वॉल्यूम में नेट चार्ज क्या है फ्लो वहां पे यूनिट वॉल्यूम में जीरो, तो करंट क्या है, जीरो। तो देखो सभी इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, सभी पॉजिटिव आयंस, सॉरी सभी इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट एक ही डायरेक्शन में नहीं होती जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं होता। जैसे ही हम कंडक्टर पे इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट कहाँ होगी, पॉजिटिव की तरफ, ठीक है। और पॉजिटिव आयंस की मूवमेंट कहाँ होगी, होगी नहीं, क्योंकि हमने सॉलिड्स में, मेटल्स में क्या रीड कर रहे हैं, वो हैवी आयंस हैं, वो मूव नहीं कर रहे, सिर्फ क्या मूव कर रहे हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं, ठीक है। तो इस केस में जब हमने इस पे कंसीडर कर लेते हैं, यहाँ पे प्लस से माइनस कनेक्ट कर दिया, तो करंट की डायरेक्शन क्या होगी, प्लस से माइनस, तो की कन्वेंशन में करंट होगा। तो बिफोर अप्लाइंग इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, जब हमारे पास कंडक्टर है ये, तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन है वो जिग जैग पाथ फॉलो कर रहा है, ठीक है। तो उस इलेक्ट्रॉन की हम इनिशियल वेलोसिटी मान लेते हैं u1, ठीक है, व्हेन नो इलेक्ट्रिक फील्ड, मीन इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है हमारे पास, जीरो है। तो कंडक्टर में जो इनिशियल वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन की कंसीडर कर रहे हैं वो क्या है, u1। ऐसे ही इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, क्योंकि ये मेटल है, तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी हम क्या कंसीडर कर लेते हैं, सेकंड इलेक्ट्रॉन की u2। सिमिलर वे में u3 थर्ड इलेक्ट्रॉन की, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं तो इनिशियल वेलोसिटी nth इलेक्ट्रॉन की क्या होगी हमारे पास, un होगी। वैसे जो हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बोल रहे हैं वो एक्चुअली में क्या है, n इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, ओके। यूनिट वॉल्यूम में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, n, ये हम आगे डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल के लिए अगर हम इन सभी इलेक्ट्रॉन्स की एवरेज वेलोसिटी लें तो हमारे पास क्या आएगी, एवरेज मीन सबको टोटल कर देंगे, डिवाइड कर देंगे n से, तो हमारे पास क्या आ जाएगी, एवरेज वेलोसिटी, ठीक है। इन सब की एवरेज वेलोसिटी जो है, सभी इलेक्ट्रॉन्स की एवरेज वेलोसिटी, जब कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है तो ये रैंडमली मूव कर रहे हैं, जिगजैग पाथ फॉलो कर रहे हैं, तो इनकी एवरेज वेलोसिटी क्या मानी जाएगी, जीरो।
ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, फर्स्ट इक्वेशन। एवरेज रैंडम वेलोसिटी जो है फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वो क्या है, 0 है। जैसे ही हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं ये इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो इस साइड मूव करते हैं, तो ये भी जिगजैग पाथ ही थोड़ा फॉलो करते हैं। इसमें तो क्या है, एवरेज वेलोसिटी 0 आ जाती है क्योंकि ये घूम फिर के हो सकता है वापस उसी पोजीशन पे आ जाए, ठीक है। तो उसकी वेलोसिटी क्या मानी जाएगी, 0। डिस्प्लेसमेंट उसने की नहीं, वापस ओरिजिनल पोजीशन पे आ गया। तो इस केस में जो डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है, वो एक फिक्स डायरेक्शन में होती है। जैसे जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया हमने यहाँ पे, तो इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ से यहाँ गया, यहाँ जाने के बाद वो टकरा गया किसी दूसरे इलेक्ट्रॉन से, ठीक है, या फिर आयन से टकरा गया, तो यहाँ पे उसकी एनर्जी जो है वो लॉस्ट हो जाएगी। बट हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया हुआ है, ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन फिर से एक्सेलरेट हो सकता है, बट उसकी डायरेक्शन अलग हो सकती है। डायरेक्शन अलग हो सकती है बट एट लास्ट वो किस डायरेक्शन में ही चलेगा, पॉजिटिव प्लेट की तरफ चलेगा। हालांकि कुछ ना कुछ उसका क्या होगा, जिगजैग पाथ फॉलो होगा, डायरेक्ट वो फॉलो डायरेक्ट स्ट्रेट लाइन में फॉलो नहीं करेगा। तो उसके पास कुछ ना कुछ एवरेज वेलोसिटी होगी। सभी इलेक्ट्रॉन्स के पास कुछ ना कुछ जो है वो सभी इलेक्ट्रॉन्स की एवरेज वेलोसिटी जो है वो उसकी वैल्यू आएगी कुछ ना कुछ, हो सकता है वो बिल्कुल ही स्मॉल हो। बट इस केस में सभी इलेक्ट्रॉन्स की एवरेज वेलोसिटी जो है वो क्या आ रही है, 0, क्योंकि हो सकता है ये वापस उसी पोजीशन पे चले जाएंगे। इस केस में ये कहाँ आएंगे, सिर्फ पॉजिटिव प्लेट के पास आएंगे। तो इन सब इलेक्ट्रॉन्स की एवरेज वेलोसिटी जो है उसकी वैल्यू होगी, हो सकता है वो बिल्कुल ही स्मॉल हो। नाउ एक इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी जो है हम कंसीडर कर रहे हैं v1, सेकंड इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी v2, थर्ड की v3। सिमिलर वे में, ठीक है, n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ले रहे हैं तो वेलोसिटी क्या होगी इनकी, vn। और अगर हम उसकी एवरेज वेलोसिटी देखें, ठीक है, तो वो हमारे पास क्या आती है, ये आती है, ठीक है। इस एवरेज वेलोसिटी को जो सभी इलेक्ट्रॉन्स की है इसको हम लिख देते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी vt, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब हमने ड्रिफ्ट वर्ड क्यों यूज किया, देखो आपने मूवीज वगैरह देखी होंगी, कार वगैरह जो है, बाइक वगैरह, वो ड्रिफ्ट करते हैं, सामने जाके बिल्कुल और बैक साइड टर्न कर देते हैं। इस केस में क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस साइड है और इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन उसके बिल्कुल अपोजिट है। मीन इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट हो रहा है किसकी अपोजिट डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में। तो उनकी जो एवरेज वेलोसिटी है इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने के बाद, ठीक है, उसमें हमने क्या वर्ड ऐड कर दिया, ड्रिफ्ट वर्ड ऐड कर दिया। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है, एक्चुअली में जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स की एवरेज वेलोसिटी जो है उसको क्या बोलते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। द वेलोसिटी विद विच फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन ए कंडक्टर गेट ड्रिफ्टेड टुवर्ड a direction opposite to direction of applied electric field. This is called drift velocity of electrons, ठीक है। तो हम अब इस आर्टिकल में क्या कैलकुलेट करेंगे, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो ये हमारे पास एक्सप्रेशन होगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी के लिए, ठीक है। तो देखो जैसे ही हमने इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया, इसमें हर एक इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो क्या फील करेंगे, एक फोर्स फील करेंगे जिसको क्या बोलते हैं हम, इलेक्ट्रिक फोर्स, ठीक है। और उस फोर्स की वैल्यू क्या होती है, F इज इक्वल टू क्यू ई, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया हमने और Q जो है वो चार्ज क्या कर रहा है, फोर्स फील कर रहा है, क्योंकि हमने क्या अप्लाई किया, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया, ठीक है। तो उस पर फोर्स क्या होगी, क्यू ई। अब हमारे पास Q चार्ज कौन सा है जो मूव कर रहा है कंडक्टर में, सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट की बात कर रहे हैं हम। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन Q जो है वो क्या है, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज, दैट इज माइनस ई। तो हमारे पास जो फोर्स आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, माइनस ई इंटू ई, क्योंकि इसे हमने क्या पुट कर दिया, माइनस ई। इलेक्ट्रॉन फील कर रहा है फोर्स को। अब इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लग रही है तो उसका कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन भी होगा। तो फोर्स किसके इक्वल होती है, एम ए के इक्वल होती है। अब अगर हम इनको इक्वल रखें
तो हमारे पास एक्सेलरेशन की जो वैल्यू आती है वो क्या आती है, -e/m। ठीक है, m को इसके डिवाइड में ले जाएंगे तो इसमें जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं उन पे इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने पे उनका एक्सेलरेशन जो है सबका वो क्या रहेगा, सेम रहेगा, क्योंकि m क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट होता है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट होता है। अगर हमने यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मीनिंग यहाँ पे जो प्लस है और यहाँ पे जो माइनस है, जो हमने प्लेट्स लगाई हैं उनका पोटेंशियल डिफरेंस हम मेंटेन कर रहे हैं, ना तो कम कर रहे हैं ना ही ज्यादा कर रहे हैं, मेंटेन करके रख रहे हैं, तो चार्ज जो है वो हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल फ्लो कर रहा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी यूनिफॉर्म, चार्ज भी यूनिफॉर्म कांस्टेंट और ये भी मास भी क्या है, कांस्टेंट। तो सभी इलेक्ट्रॉन्स के पास जो एक्सेलरेशन होगा वो सेम होगा। ठीक है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट हो रहा है वो भी सेम है। अगर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से एक्सेलरेट होके यहाँ आया है, ठीक है, किसी आयन से टकराया है, तो फिर से उसका एक्सेलरेशन होगा, तो उसका एक्सेलरेशन कितना होगा, यही होगा। तो एक्सेलरेशन क्या रहेगा, सेम रहेगा। ठीक है, अब बात करते हैं, देखो एक इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ से यहाँ टकराता है, ठीक है, तो यहाँ से यहाँ टाइम, इतने टाइम के लिए वो क्या होता है, एक्सेलरेट होता है। तो ये टाइम के लिए एक्सेलरेट हो रहा है, कितने टाइम के लिए, उसको हम बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम। ठीक है, क्या बोलते हैं उसको, रिलैक्सेशन टाइम। रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है, रिलैक्सेशन टाइम, द टाइम फॉर विच इलेक्ट्रॉन गेट एक्सेलरेटेड, जिस टाइम के लिए इलेक्ट्रॉन जो है वो एक्सेलरेट हुआ है अंडर द इफेक्ट ऑफ अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने पे जितने टाइम के लिए इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट हुआ है उसको हम क्या बोलते हैं, रिलैक्सेशन टाइम। बट वो आगे जाके कोलाइड हो जाता है किसी आयन से या किसी दूसरे इलेक्ट्रॉन से, ठीक है, तो बिफोर कोलिजन, जो कोलिजन होने तक जितने टाइम के लिए एक्सेलरेट हुआ है वो क्या है, इसका रिलैक्सेशन टाइम है। ठीक है, तो हमें कैलकुलेट करनी है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, हमें कैलकुलेट करनी है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला हमारे पास है ये। ठीक है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, ये। इस फॉर्मूले से ही हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी कैलकुलेट करेंगे। तो हम क्या करते हैं, वीडी कैलकुलेट करने के लिए v1 v2 v3 vn इन सब की वैल्यूज को पुट कर देते हैं। एज वी नो दैट v इज इक्वल टू u प्लस 18। ठीक है, अब जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया तो इलेक्ट्रॉन के पास, फर्स्ट के पास वेलोसिटी क्या आई, v1। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी क्या थी उसकी, u1। एक्सेलरेशन सबका सेम रहेगा, तो a कितने टाइम के लिए एक्सेलरेट हुआ। ठीक है, तो टाइम जो है t, उसको हम यहाँ पे किससे डिनोट कर रहे हैं, टाउ से डिनोट कर रहे हैं। सिर्फ नोटेशन है ये, टाइम को टाउ से डिनोट कर रहे हैं, तो डिनोट कर रहे हैं। तो टाइम की जगह है यहाँ पे हम क्या लिख देते हैं, टाउ 1। ठीक है, तो टाउ 1 टाइम के लिए इलेक्ट्रॉन जो है फर्स्ट वो क्या हो रहा है, एक्सेलरेट हो रहा है। सेकंड इलेक्ट्रॉन के लिए वैल्यू क्या आएगी आपकी, ये आएगी। ए क्या रहेगा, सबका सेम रहेगा। ठीक है, टाउ 2 के लिए वो क्या हो रहा है, सेकंड इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट हो रहा है, उसकी वेलोसिटी क्या है, v2। तो सिमिलर वे में vn की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, un प्लस a टाउ n आएगी। और हम इस फॉर्मूले से यहाँ पर पुट कर देंगे। ठीक है, v1 की वैल्यू क्या है हमारे पास, u1 प्लस a टाउ 1, प्लस v2 की वैल्यू क्या है, u2 प्लस a टाउ 2। सिमिलर वे में un प्लस a टाउ n डिवाइड बाय n इक्वल टू क्या है आपका, vd। अब इसको हम देखें तो u1 u2 un इन सबको हम एक साथ लिख लेते हैं, u1 प्लस u2 से लेके un प्लस में a टाउ 1 a टाउ 2 से लेकर a टाउ n है, तो a कॉमन आ रहा है, यहाँ पे क्या रह जाएगा, टाउ 1 प्लस टाउ 2 से लेके टाउ n डिवाइड बाय क्या है, n। तो हम इसके डिवाइड में n लिख देते हैं। ठीक है, प्लस में इसके डिवाइड में n लिख देते हैं। हमारे पास क्या आ जाएगी, ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी आ जाएगी। ठीक है, तो इस केस में देखो
इसकी जो वैल्यू है यहाँ से, ठीक है, इसकी वैल्यू क्या है 0 प्लस ए। अगर हम इसको, ठीक है, जैसे हम एवरेज वेलोसिटी लिख रहे हैं, ठीक है, अगर हम इसको एवरेज टाइम लिख दें, ठीक है, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी किसके आ जाएगी इक्वल ए टाउ एवरेज के। अब एवरेज टाउ क्या है, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। एवरेज रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, हर एक जितने टाइम के लिए, एवरेज टाइम के लिए इलेक्ट्रॉन जो है, सारे इलेक्ट्रॉन्स एक्सेलरेट हुए हैं, वो क्या है इनका एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। जब तक वो कब तक एक्सेलरेट होते हैं, जब तक कि आगे कहीं पे कोलाइड नहीं होती। तो हम बोल सकते हैं डायरेक्टली कि एवरेज टाइम फॉर टू सक्सेसिव कोलिजन ऑफ इलेक्ट्रॉन व्हेन इट गेट एक्सेलरेटेड बाय अप्लाइंग इलेक्ट्रिक फील्ड। जब दो सक्सेसिव कोलिजन हो, एक जाके दूसरे से टकरा रहा है, तो दो सक्सेसिव कोलिजन के बीच में जितने टाइम के लिए इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट हो रहा है, वो क्या है आपका रिलैक्सेशन टाइम, और सभी का निकालें तो वो क्या है एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। ठीक है, तो यहाँ पे वीडी की जो वैल्यू आई आपकी, वो क्या आई ए टाउ एवरेज। अगर हम ए की बात करें, ए का फॉर्मूला क्या है माइनस ई बाई एम इंटू टाउ। ठीक है, अगर हम देखें तो वेलोसिटी क्या होती है वेक्टर क्वांटिटी। तो अगर हम वेक्टर क्वांटिटी की टर्म में लिखें तो वी डी वेक्टर इज इक्वल टू माइनस ई वेक्टर टाउ बाई एम। ठीक है, ये नेगेटिव साइन क्या है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन की जो है वो इस इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर के क्या है अपोजिट डायरेक्शन में है। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है आपका ई टाउ बाई एम। ठीक है, दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्या करना है इसमें, सबसे पहले जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं है तो एवरेज वेलोसिटी जो है वो क्या रहती है, सभी इलेक्ट्रॉन्स की 0 रहती है। इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया तो कुछ ना कुछ एवरेज वेलोसिटी होगी, बट हो सकता है डिफरेंट डायरेक्शंस में हो, बट उसकी नेट वैल्यू होगी कुछ ना कुछ, उसको हमने वीडी लिख दिया। v1 v2 v3 की वैल्यूज पुट करनी है और हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी ड्रिफ्ट